वेलकम टू द लेसन नंबर 4। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसकी कैटेगरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जैसा कि आपको पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is the computer language which is used to design and write the computer application। तो अगर मैं बात करूं यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is the computer language is the computer language is the computer language programming language is the computer language which is used to design and write the computer programs, right। तो अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो ये एक तरीके का कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए और उनको लिखने के लिए यूज करते हैं। As the real word instance, what language we used to speak for communication in the same way a language which is designed to communicate with the computer to design and code a program can be treated as programming language, तो अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is the computer language which is used to design and write the computer programs. As the real word instance, what language we used to speak for communication in the same way a language which is designed to communicate with the computer to design and code a program can be treated as programming language। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं कंप्यूटर के लिए। हम उसके लिए साथ में एप्लीकेशंस बना सकते हैं, हम रियल टाइम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जिस तरीके से हम रियल टाइम में बातें करते हैं, सेम उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर से इंटरेक्शन करना है, कंप्यूटर से बातें करनी है, तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, देन वी नीड the programming language।
क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम बात नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हमें इंटरैक्ट करना है कंप्यूटर के साथ में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही इंटरैक्ट कर सकते हैं, किससे, कंप्यूटर से। तो अगर हमें बात करनी है कंप्यूटर से तो हमें इंटरैक्शन करने के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी और प्रोग्राम से ही हम कंप्यूटर से इंटरैक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आजकल प्रोग्रामिंग्स की बात करें तो ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे PHP है, पाइथन है, जावा है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनको यूज़ करके हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में। तो अगर मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशंस की बात करूँ, classifications of computer language, classification of computer language. तो computer language can be classified into 3 broad categories. Computer language can be classified into 3 broad categories. फर्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज द मशीन लैंग्वेज। सेकेंड अगर मैं बात करूं दैट इज द असेंबली लैंग्वेज। और थर्ड अगर मैं बात करूं दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा मशीन लर्निंग की। दैट इज द मशीन लैंग्वेज, नॉट मशीन लर्निंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन लैंग्वेज। तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो मशीन लैंग्वेज है, दूसरा जो है वो असेंबली लैंग्वेज है और तीसरा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। सबसे पहले मैं मशीन लैंग्वेज की बात करूंगा। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मशीन लैंग्वेज की। अगर मैं मशीन लैंग्वेज की बात करता हूँ तो मशीन लैंग्वेज is even called low level or binary level language. What uses only binary numbers information as input and output। यहाँ पर हम इनपुट और आउटपुट के लिए बाइनरी नंबर्स यूज़ करते हैं और आपको पता होगा बाइनरी नंबर्स 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। तो मशीन लैंग्वेज हमेशा बाइनरी नंबर्स यूज़ करती है, 0 और 1 का फॉर्मेट यूज़ करती है, राइट। अब मशीन लेबल लैंग्वेज
no more needs any mediator to convert the code so that can be sent for the execution, राइट। हमें इसमें किसी भी मीडिएटर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने के लिए, हम इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो भी आपने लिखा है मशीन लैंग्वेज में उसे आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, फॉर ह्यूमन आइज this code would be rendered into a special numbering called hex that makes it easier to read। राइट। तो अगर हम बात करें यहां पर मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज बाइनरी इनपुट्स पर काम करती है। हम इसमें 0 और 1 के इनपुट को देते हैं और आउटपुट भी हमारा बाइनरी फॉर्म में ही होता है। ठीक है, इसमें किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, मीडिएटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने के लिए कोड को, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पर जो बाइनरी नंबर्स हैं इनको बहुत ही इजियर बना दिया गया है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं, मशीन लैंग्वेज के एडवांटेज की बात करूं, एडवांटेज की बात अगर मैं करता हूं, एडवांटेज, जो फर्स्ट एडवांटेज है मशीन लैंग्वेज का वो है इट मेक्स फास्ट एंड इफिशिएंट it makes fast and efficient use of computer। हम इसमें बहुत ही इफिशिएंटली और बहुत ही फास्ट कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। राइट। it requires no translator to translate the code, directly understood by the computer। मतलब क्या हुआ, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, ये जो मशीन लैंग्वेज है ना, ये डायरेक्टली कंप्यूटर्स
इनको समझते हैं तो हमें इनको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं मशीन लैंग्वेज के। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेजेस की बात करूं अगर, तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो क्या है? बाइनरी और हेक्स कोड, ये हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं। हेक्स कोड इज virtually unreadable, is virtually unreadable, right? Binary और hex code is virtually unreadable. Second disadvantage की अगर मैं बात करूं, that is the machine language commands are few and primitive. बहुत ढेर सारी कमांड्स आपको नहीं मिलेंगी। मशीन लैंग्वेज की अगर बात करें तो मशीन लैंग्वेज कमांड्स आर few and primitive, making programs hard to write, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के जो कमांड्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रिमिटिव है, तो इसलिए प्रोग्राम्स को बनाना थोड़ा मुश्किल है, राइट। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर हार्ड। अगर मैं थर्ड डिसएडवांटेज की बात करूं, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स are hard to maintain and debug, राइट। अगर मैं फोर्थ डिसएडवांटेज की बात करूं तो मशीन लैंग्वेज हैज नो मैथमेटिकल फंक्शंस। मशीन लैंग्वेज हैज नो मैथमेटिकल फंक्शंस। कोई भी मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं होते हैं मशीन लैंग्वेज के पास में, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है, राइट। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड, राइट। और हमने कुछ एडवांटेजेस की भी बात करी है यहाँ पर मशीन लैंग्वेज का, ठीक है। अब मैं दूसरे टाइप की बात करूंगा, दूसरे कैटेगरी की बात करूंगा, दैट इज द असेंबली लेवल लैंग्वेज। दैट इज द असेंबली लेवल लैंग्वेज, ओके। तो अगर मैं असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात करता हूं तो कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज के इसमें कुछ इन्हेंस्ड फीचर है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं असेंबली लेवल लैंग्वेज, it's something
is something what enhances its feature than machine label language and uses mnemonics and register variables which makes little faster and easy to write in comparison to machine language ठीक है। अगर हम मशीन लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं तो असेंबली लेबल लैंग्वेज फास्टर है और इजी है लिखने में अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, राइट। तो मशीन लेबल लैंग्वेज से असेंबली लेबल लैंग्वेज इनहैंस्ड फीचर रखती है और इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं। A machine label language uses assembler to convert program code into binary information so that it can be sent for execution। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक कन्वर्टर होगा। मशीन लेबल लैंग्वेज में कन्वर्टर नहीं था, लेकिन यहां पर एक कन्वर्टर होगा, दैट इज कॉल्ड द असेंबलर। ओके, तो असेंबली label language uses assembler to convert the program code into binary information so that it can be sent for execution। ओके, अब मैं इसके थोड़ा एडवांटेजेस की बात कर लेता हूं। एडवांटेजेस, ओके, अगर इसके एडवांटेज की बात करूं तो इट is a little faster than machine label language second
एडवांटेज की अगर बात करूं तो वेरिएबल्स आर डायरेक्टली डिक्लेयर्ड, वेरिएबल्स आर directly declared in registers, ओके। तो ये क्या है, ये एडवांटेजेस हैं अगर मैं मशीन लेबल लैंग्वेज और असेंबली लेबल लैंग्वेज की कंपैरिजन करता हूं, तो ये असेंबली लेबल लैंग्वेज के एडवांटेजेस हैं, ओके। अब मैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात करूंगा। डिसएडवांटेजेस, ओके। तो मैं अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, एंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जिनको यूज करके हम लोग असेंबली लेबल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो निमोनिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें लर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। और जो दूसरा डिसएडवांटेज है, दैट इज द डिफिकल्ट टू रिमेंबर निमोनिक्स, ठीक है। डिफिकल्ट टू रिमेंबर निमोनिक्स, ठीक है। while implementation, राइट। इसमें एक और डिसएडवांटेज है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ओके। One of the major disadvantage is that assembly language is machine dependent, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। one of the major disadvantage is that assembly language is machine dependent, ओके। तो ये असेंबली लेबल लैंग्वेज प्रोग्राम्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ एडवांटेजेस हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। अ हाई लेवल लैंग्वेज is a programming language, is a programming language what high level language means, what high level language
means general English language, general English language, general English language, which is very near, which is very near to human understanding, to human understanding, राइट तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग समझ सकते हैं, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के काफ़ी करीब है, और अगर हम इसके सिंटैक्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, प्रॉपरली समझते हैं, तो हमें इसको या इसके हेल्प से प्रोग्रामिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम इसको प्रॉपरली यूज़ करके प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, this kind of programming language brought revolution in the computer programming, brought revolution in the computer programming, right? Using high level programming language, using high level programming language, one became able to write program codes very easily. One became able to write program codes very easily, and accurately, because there remained less chance of mistakes and existence of errors, ओके। तो अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, और आजकल जितने भी एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज पर ही डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सी लैंग्वेज लें, C++ लें, PHP लें, जावा लें या पाइथन लें, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और इनका सिंटैक्स समझना आसान है, और एक बार अगर हमें सिंटैक्स समझ में आ जाता है तो हम लॉजिक्स लगा सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। यहाँ पर इसके एडवांटेजेस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर तो जो पहला एडवांटेज है वो है इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इम्प्लीमेंट।
ठीक है, पहला जो एडवांटेज है वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। दूसरा जो एडवांटेज है वो है फास्टर इन कंपैरिजन, फास्टर इन कंपैरिजन टू मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग। फास्टर इन कंपैरिजन टू मशीन लेवल एंड assembly level language, right? नेक्स्ट एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो enhanced facility, enhanced facility to design, enhanced facility to design and do creativity, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करूं तो लेस टाइम कंज्यूमिंग and error is less, there are less errors, probability of errors is less। तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग कम होता है और दूसरा एरर्स की संभावना भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स इज लेस। ओके, तो ये एडवांटेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। अब मैं इसमें बात कर लेता हूं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट डिसएडवांटेज है इसका बिग मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड, बिग मेमोरी स्पेस इज रिक्वायर्ड। ओके, दूसरा इसका डिसएडवांटेज है यूजुअली slower than lower level languages, ओके। और इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स सेट रिक्वायर्ड, comprehensive skill set is required। ओके, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। हमें बिग मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्पीड की बात करें तो यूजुअली स्लोवर होता है अदर लैंग्वेजेस में, जैसे लोअर लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, और इसको करने के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ों को समझने के लिए हमें उससे रिलेटेड स्किल्स चाहिए होंगी, राइट। तो आज हम लोगों ने बात करी 3 कैटेगरी लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। और इन तीनों कैटेगरीज को आपको प्रॉपरली समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज की बात करी, फिर हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज की बात करी, और फिर हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज की बात करी, ठीक है। तो तीनों को हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करा है। तो आपको इन सारी चीज़ों को कॉपी पे लिखना है और इसको प्रिपेयर करना है, राइट।
तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।